इस क्वेश्चन में पूछा गया है विष्णु ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर ओके एंड टू के टोटल ऑफ 5.5 मिनट्स टू कंप्लीट फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही ट्रैवल इन किलोमीटर। तो पहले जो चीज है कि हमको यहाँ पर इन्होंने टोटल 3 बार स्पीड जो था 10 किलोमीटर पर आवर 30 उसके बाद 8 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को पहले टाइम टेकन ईच सेगमेंट के लिए निकाल लेना है। तो मेरे को पता है जो टाइम होता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, जितना डिस्टेंस रहेगा डिस्टेंस डिवाइडेड क्या होता है, स्पीड होता है। ओके अब यहाँ पर स्पीड गिवन है जो हम देख पा रहे हैं। स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। तो सब तीनों सेगमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा वो हम निकाल लेंगे। टाइम टेकन फॉर ईच सेगमेंट। तो देखो पहले T1 ले लेते हैं टाइम को। तो कितना लगेगा, जितना डिस्टेंस स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर, उसके बाद T2 और डिस्टेंस D है और स्पीड कितना बताया गया है 30। क्लियर। एंड T3 होगा D/8 किलोमीटर। क्लियर। अब इधर जो इन्होंने बताया कि ये जो टाइम टेकन हुआ है इस सेगमेंट के लिए T1 T2 T3, अभी टोटल टाइम जो है वो कितना गिवन है 15.5 मिनट्स। तो 15.5 मिनट्स को हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कन्वर्ट कर ले सकते हैं हावर्स पे। हमको हावर मिल जाएंगे ना। तो मेरे पास कितना दिया हुआ है 15.5 मिनट। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मैं क्या करूंगा 60 से डिवाइडेड कर दूंगा। तो ये कितना आ गया, यहां पर देखो 15.5 था। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 155 और नीचे में आ जाएगा 60। डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, नीचे 10 ले आओ। ओके तो ये नीचे में कितना आ गया, अभी 600 हो गया, ऊपर में कितना हो गया 155। ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे 5 से पूरा काट देंगे। तो देखो यहां पर हो जाएंगे हमारे पास 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और यहां पर 600 हो गया था। 5 12 जा 60, एक जीरो लगा दो। तो अभी मेरे को हावर मिल गया। इससे कितना आया है फ्रैक्शन में 31/120 हावर, ये आ गया। अब मेरे पास टोटल जो टाइम टेकन है वो मेरे को पता है, मतलब टाइम टेकन तीनों बार का मेरे को पता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, टोटल जो टाइम टेकन दिए हैं तो D1 जो था T1 जो था D/10, T2 जो था D/30 और T3 जो था D/8। इसके इक्वल मैं क्या कर सकता हूं 31/120 इसको कर सकता हूं। बेसिकली हमारे पास मैंने टोटल जो गिवन टाइम था 15.5 मिनट्स और उसके साथ साथ मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया हावर्स में, क्योंकि हमको पता है 1 हावर इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। अभी ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, ये जो नीचे वाले पार्ट है ना 10 और 30 और 8 है, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। 2 5 जा 2 15 जा 2 4 जा। अभी मैं इसको 5 से दे देता हूं, 5 1 जा 5 3 जा और यहाँ पर 4 मतलब 4 है तो मैं इसको 2 कर देता हूं, 2 से ले लेता हूं। 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 5 2 जा 10 20 23 जा कितना हो गया 60 और 120 आ गया ना। तो इसका जो एलसीएम है 120 आ गया। क्लियर। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो दिया हुआ है
मैं उसको बेसिकली d/10, d/30 जितने भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्रैक्शन टू हैव, मतलब जो मेरा अभी डिनोमिनेटर आया है 120, मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा तो क्या आ जाएंगे, देखो d/10 था तो ये कितना हो जाएगा, d/10 इक्वल टू 12d डिवाइडेड बाई 120। ओके, इसके डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, वो वाले वैल्यू को ले लिया, कन्वर्ट कर लिया, मतलब मेरे पास अभी 10 है, 10 12 जा 120 होता है। क्लियर। उसके बाद 34 3 4 जा 12 मतलब 124 आ जाएंगे। उसके बाद ये हो जाएंगे कितना, 120 है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 8 है, d/8, और यहां पर तो मेरे पास 8 है ना, तो 15 से चला जाएंगे, 15 8 जा 120, तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूं d/जो 30 आएगा 4d/120 हो जाएगा, और d/जो 8 आएगा 15 8 जा 120, तो ये आ जाएंगे। क्लियर। तो इसलिए मैंने इनका यहां पर एलसीएम निकाल लिया था। तो हमारे पास अभी जो वैल्यू आ गया 12d 120, 4d 120 एंड 15d 120, इसको मैं 31/120 के इक्विवेलेंट कर देता हूं। अब यहां पर जो टोटल टाइम है वो तो इक्वल पे दिया हुआ है, और ये प्लस प्लस पे इसको मैं जोड़ लेता हूं, तो ये कितना आ जाएंगे, 16 15 31 आ जाएंगे ना, नीचे में तो एलसीएम 120 ही रहेगा, तो 120 के साथ जब का डिवाइडेड होते जाएंगे तो सब 1 1 आएंगे, 1 के साथ ऊपर वाले वैल्यू का मल्टीप्लाई रहेंगे तो वही वैल्यू रह जाएंगे ना, तो बेसिकली ये 31d/120 हो जाएंगे। क्लियर। तो इसके इक्वल पे 30/120 आ गया। ओके, अब इस पे d को मैं बाहर कर लूंगा, तो क्योंकि देखो दोनों साइड पे 31/120 31/120 है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 किलोमीटर मेरा क्या आ गया, d आ गया। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस मतलब एक्चुअली मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, मतलब जितना मेरा डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस 3 बार था ना, स्पीड जो था 3 बार का स्पीड दिया हुआ था, तो 3 इक्वल डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किए हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस जो होगा 3d हो जाएंगे। ओके, तो d को मिल गया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। थैंक यू।